1.5 हेक्टेयर लिखे रहता है। एक 1.5 हेक्टेयर के 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के मैदान में क्षेत्रफल के मैदान में 5 सेंटीमीटर गहरी 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने पर 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने पर इकट्ठे हुए पानी का आयतन कितना होगा? इकट्ठे हुए पानी का आयतन कितना होगा? अगला सवाल, एक 0.6 घन मीटर की एक 0.6 घन मीटर मीटर क्यूब घन मीटर की सोने की चादर को पीटकर इस प्रकार फैलाया गया है, कि यह ठीक 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को पूरा का पूरा ढक लेती है, पूरा का पूरा ढक लेती है। फुल स्टॉप। इस फैली हुई चादर की मोटाई कितनी है? इस फैली हुई चादर की मोटाई कितनी है? नीचे आइएगा, सवाल को समझेंगे हम लोग। इसमें देखिए तो एक तो वर्ड इसमें हेक्टेयर है, नया वर्ड है, जान रहे हैं आप लोग। अब जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये एक पैमाना है। क्षेत्रफल को हम लोग कौन सी में नापते हैं भाई? मीटर स्क्वायर में नापते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में नापेंगे। जैसे मान लें हम लोग लंबाई भी क्या ले लिए, क्षेत्रफल का बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल लंबाई कौन सी में ले लिए? सेंटीमीटर में। चौड़ाई सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? मीटर गुना मीटर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। अभी हेक्टेयर क्या होता है? तो जैसे हम लोग क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो बड़ा बड़ा जैसे हम लोग, और इस वर्ड को आप लोग सुने होंगे, जैसे गेहूं बोलता है कि बिहार में इतना हेक्टेयर में गेहूं का उपज हुआ है, इसे वर्ड सुने हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश में इतना हेक्टेयर क्या हुआ, दलहन खेती हुआ है, या इतना गन्ना हुआ है, इतना। जैसे कोई डाटा देखेगा ना रिपोर्ट वगैरह, उसमें हेक्टेयर में ही देता है कि यहाँ पर मकई कितना हेक्टेयर में बुनाया है। ये हेक्टेयर क्या होता है? ये हेक्टेयर जानते हैं, क्षेत्रफल नापने का एक पैमाना है। समझ रहे हैं? क्या होता है, एक फिक्स बात है कि 1 हेक्टेयर बराबर जानते हैं कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 पर 4 शून्य इतना मीटर स्क्वायर, मतलब 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा होगा। 100 गुना 100 कितना होगा? 10,000। मीटर गुना मीटर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। यदि 1 हेक्टेयर बोल रहा है, इसका मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर होगा। ये क्षेत्रफल को नापते हैं हम लोग, लंबाई चौड़ाई में क्षेत्रफल। जैसे हो गया यहाँ पर 50,000 मीटर स्क्वायर निकल गया, तो 50,000 को हम लोग कह देंगे 5 हेक्टेयर। लिखने में भी आसान होगा। तो बड़ा बड़ा जैसे हम लोगों का, जैसे हम लोग कैसे होता है कि छोटा यदि लेंथ है तो हम लोग सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, उससे भी छोटा एमएम में नापते हैं, उससे बड़ा सेंटीमीटर में, उससे बड़ा क्या होगा? मीटर में, उससे बड़ा क्या होगा? किलोमीटर में। नहीं होता इस तरीके से। तो ये क्षेत्रफल नापने का है। तो 1 हेक्टेयर में कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। तो याद रखना पड़ता है। मतलब यह समझ लीजिए कि 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा। ऐसा नहीं कि 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा। 1000 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा भी हो सकता है। 1000 गुना 10 कितना? 10,000 हो जाएगा, हो जाएगा।
तो मतलब यह क्षेत्रफल को इंडिकेट करता है। इसका मतलब है 1 हेक्टेयर बराबर कितना हो गया, यदि कहीं पर कराए 1 हेक्टेयर, इसका मतलब हम लोग कहेंगे क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है ना। और हम लोग अभी तक में जो भी सीखे हुआ क्या होगा, मीटर, मीटर सेंटीमीटर में निकाला है, तो कोई बात नहीं, सबको हम लोग चेंज कर लेंगे। तो सवाल देखिए यहाँ पर क्या कहता है, पहले सवाल को समझिएगा, ठीक है, हमको बनाने दीजिए, आप लोग खाली देखिए। सवाल में यहाँ पर क्या कहता है कि 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के मैदान में, मैदान है, देखिए यहाँ पर कितना हेक्टेयर है, इसका बेस 1.5 हेक्टेयर है, हाँ 1.5 हेक्टेयर है। अब तो ये 1.5 हेक्टेयर क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है ना, है लंबाई में चौड़ाई है, ठीक है भाई, विश्व समझ लिए। करा कि जानते हैं मैदान में जो है 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने पर इकट्ठे हुए पानी का आयतन क्या होगा। आयतन कौन सी में दे रहा है, 75 घन मीटर, 750 घन मीटर, 7500 घन मीटर, 75,000 घन मीटर, मतलब मीटर क्यूब में दे रहा है। कोई बात नहीं, सब देख लेंगे हम लोग। धान खेती देखें आप लोग, धान का खेत, जिससे उसमें क्या होता है कि सूख जाता है गेहूं के समय में, उसमें गेहूं भी बुन देता है, नहीं बुन देता है, लेकिन वह जैसे उस धान खेती इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें अड्डा जो होता है ना, आर जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, घर ठौना होता है पानी रोकने के लिए। उसमें यदि खूब बरसा पड़ेगा तो उसका खेत क्या होगा, भर जाएगा, पानी नहीं भरेगा। और एक समतल वाला जो खेत होता है उसमें क्या होता है, पानी खूब हुआ तो उधर से पानी बह के इधर चला गया, जिधर नीचे होगा उधर चला जाता है। लेकिन बड़ा बड़ा अड्डा देंगे तो उसमें क्या होता है, पानी ठहरता है ना। और धान बुनने के समय में क्या होता है, उसमें कादा वगैरह भी पहले खूब पानी पटाया जाता है, फिर उसको पटाने के भी क्रम में वही ना होता है कि पानी भर के छोड़ दिया, फिर पानी सूखने लगा, फिर पानी दे दिया, यही ना काम होता है। तो बात समझिएगा, वह एक तरह का घनाभ का रूप ले लेता है। क्षेत्रफल है, लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल है। जैसे ही वो आर को हम लोग देखते हैं, वह क्या होगा, ऊंचाई होगी। तो हर एक धन खेती क्या होता है, टंकी के रूप में व्यवहार करने लगता है ना, टंकी के रूप में व्यवहार करता है कि ना, पानी का टंकी, बोलिए ना, लग रहा है उसमें पानी जमा हो जाएगा। और केवल समतल हम लोग का छत यदि है, छत खुला छत हम लोग छोड़े, तो खेत छोड़े छते छोड़ देते, छते पर आते, ओपन छत, छत में बाउंड्री नहीं किया, पानी ठहरेगा। हम लोग उसमें क्या कर दिए, पूरा चारों को बंद करके हम लोग 5 ईटा मोटा मोटी, इतना 10 ईटा 15 ईटा इतना बंद कर देंगे और उसमें पानी भर दे, या बरसात पूरा पड़ जाए, पूरा भर जाएगा, स्विमिंग पूल बन जाएगा ना। तो वही सवाल में कहता है कि यह खेत है कितना बड़ा। अब देखिएगा, जितना बड़ा पानी, जैसे मान लीजिए हम लोग उस छत पर कितना होगा, जितना जैसे हम लोग जितना भी क्षेत्रफल होगा उसी हिसाब से जितना बड़ा होगा उतने पानी ढेर इकट्ठा होगा, नहीं होगा पूरा है एकदम। इतना बड़ा छत है, इतना बड़ा में कितना, मान लेते हैं कि 2000 लीटर पानी आएगा वर्षा का, वर्षा भी जोर से पड़ा तो आ गया। अब पूरा बड़का ऐसा, और तो उसी वर्षा में किसी का छोटा छत है तो किसी के छत पर कितना 50 लीटर पानी जमा हुआ, किसी का बड़ा है तो उसमें 1000 लीटर पानी जमा हुआ, वर्षा सेम है। और किसी का बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, जितना बड़ा होगा उस पर क्या होगा, पानी उतने ना आएगा। तो वही सवाल कहता है, इतना बड़ा खेत है, कितना हेक्टेयर का है, क्षेत्रफल दे रखा है, कितना क्षेत्रफल का, 1.5 हेक्टेयर। इसका मतलब कितना होगा, बोलिए 15,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें जानते हैं क्या हो रहा है, टंकी के रूप में इसमें 5 सेंटीमीटर गहरा जो है क्या होता है, वर्षा पड़ गया, ऐसने ना होगा, ऊपर उठेगा पानी का स्तर क्या होगा, ऊपर होगा। हम लोग आयतन जानते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुना क्या होता है, ऊंचाई होता है। इसका हाइट भी दे रखा है, कितना वर्षा हुआ जानते हैं, 5 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग बोलेंगे देखिए अच्छा लगता है, बताइए, सर को एकदम पोला तड़का कचौड़ी सब खिला रहे हैं, हमको पूरी सब्जी खिला रहा है, अच्छा लगेगा बताइए। ये तो सबको पूरी सब्जी खिलाइए, ये तो सबको वही खिलाइए। इन मीटर में, सेंटीमीटर में क्या करें, या तो इसको सेंटीमीटर में या इसको मीटर में, मीटर में। इसलिए हम लोग यहाँ पर आयतन ऑप्शन में भी क्या दिया हुआ कि मीटर, इसको मीटर क्यूब में ही आयतन दिया है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बोलिए आप लोग, 5/100 क्या निकल जाएगा, मीटर। तो अब इस वाले, इसमें क्या होता है, इस खेत का जहां पर भी वर्षा पड़ा है उसका आयतन बोल रहा है। आयतन की मतलब इसमें कितना पानी, और जानते हैं इसमें कितना लीटर पानी होगा वो निकाल सकते हैं। कैसे जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। 1 मीटर क्यूब बराबर जानते हैं कितना होता है, 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा होगा। तो ऐसे वाले बर्तन का आयतन कितना होगा, 1000 लीटर उसमें पानी आ सकता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों एक एक होगा। अब 2 मीटर क्यूब होगा, कितना होगा, 2000। 3 मीटर क्यूब होगा 3000। आ रहा समझ में।
तो मीटर क्यूब में जो आयतन निकल गया तो लीटर में निकालने में कोई दिक्कत नहीं, यह सब हम लोग याद रखते हैं, ये सब याद रखने वाला बात है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हम लोग यहाँ पर क्षेत्र बोल रहा है कि क्या बोल रहा है बताइए? इतना क्षेत्रफल के मैदान का क्या आयतन निकाल रहे हम लोग? इस मैदान में पानी का आयतन, मैदान में पानी है का ना आयतन, पानी का आयतन कितना होगा भाई? तो आयतन बराबर फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या होता है? क्षेत्रफल गुना क्षेत्रफल कितना होगा बोलिए, और ऊंचाई कितना आ जाएगा? 100। क्या होगा? मीटर स्क्वायर गुना मीटर क्या होगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा? दूसरा तो कट ही सकता है। अब 15 पचे कितना गया? 75। 1 0, इसका मतलब इतना मीटर क्या हो गया? क्यूब हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यह आयतन। अब यदि इसको लीटर में बोल देगा तो निकाल सकते हैं आप लोग। लीटर में इतना गुना 1000 कर देंगे तो लीटर में निकल जाएगा। क्या रखा हुआ है? यही सब डाटा याद करना पड़ता है। समझ रहे हैं? तो विशेष उतना नहीं, खाली पानी का याद कर लीजिएगा ना तो चलेगा। बोलबे ठीक किए थे आप लोगों, वही संख्या में मुड़ी रखेंगे तो 1000 लीटर आ जाएगा, मुड़ी 1000 किलो आ जाएगा। मुड़ी तो हल्का होता है ना, चूड़ा रखेंगे तो अलग होगा। सब सामान का अलग अलग होता है। अब इसी में क्या होगा? खाली एकदम लोहे रखेंगे तो आरू भारी हो जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए सब का क्या होता है? या फिक्स बात होता है, याद करना पड़ता है। लेकिन हम लोगों के लाइफ में बस केवल 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर पानी, पानी का होता है। इतना लीटर क्या होता है? पानी। समझ रहे हैं? ये पानी का आयतन। इसको लिखेंगे। अगला सवाल देखिएगा। लिख लिए? क्या बोल रहे हैं? हाँ, नहीं तो आप उसको लीटर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शन देखते हैं ना, आपके सामने ऑप्शन नहीं है, मेरे सामने में ऑप्शन है। तो ऑप्शन में दिया मीटर क्यूब में ही दिया है। सेंटीमीटर क्यूब में देता तो चेंज करना होता। क्या करते? कितना से गुना करते? क्या होता है उसका मतलब नहीं, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना होता। क्या कितना से गुना करते? कितना से? इसको सेंटीमीटर क्यूब में बताना है। यदि ऐसा पूछता तब कितना करते? कितना गुना करते? भुला गए ना? बोलेंगे सिंपल सा बात है, आप लोग याद का है रखते हैं, कुछ नहीं रखना है। हम लोग बोलेंगे इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, मीटर गुना मीटर गुना मीटर है ना है। अब मीटर को सेंटीमीटर में देने के लिए 100 गुना, तो मीटर का अलग हिस्सा ना, चौड़ाई का अलग हिस्सा, ऊंचाई का अलग सुनना, 2 2 4 2 6 सुना से ना गुना करना पड़ता है। नहीं बताए थे तो डायरेक्ट यहीं पर 6 सुना गुना कर देंगे, कितना कैसा 750 पर 6 सुना देंगे, इतना सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा? नहीं जाएगा। एमएम में चेंज करना होता तो सेंटीमीटर में कर दिए। 1 सेंटीमीटर में कितना एमएम होता है? 10 एमएम होता है। तो फिर हम लोग क्या है, लंबाई को भी एमएम में करेंगे 10 से गुना, हर 10 से गुना, हर 10 से गुना, इसका मतलब 1000 से गुना का। ये सब समझिए, याद नहीं करना है लेकिन समझना। बात समझ रहे ना? खाली यह याद करना है कि 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में कितना एमएम होता है? 10 एमएम होता है। बात समझ रहे हैं कि ना आप लोग? इसी हिसाब से काम करना होता है। हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ये सब याद कीजिए। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10 एमएम होता है। और छड़ वगैरह को हम लोग जब बेलन पढ़ेंगे तो वहां पर छड़ वगैरह पर हम लोग जो है 10 एमएम का छड़ दीजिए, 20 एमएम का छड़ दीजिए, तो क्या होता है? उसके डायमीटर को नापते हैं, दिखाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर इस तरह का काम करेगा। चेंज करने के लिए आप लोगों को आना चाहिए। बार बार सुनाते हैं, बताते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोग इससे थोड़ा सा दूर हट जाते हैं। खैर कोई बात नहीं है, फिर ठीक ठाक हो जाएगा। लिख लिए इसको? क्या है अगला सवाल पढ़ा है? अगला सवाल को देखिए ना क्या कह रहा है। मिटा इसको। सवाल देखिए तो अगले सवाल में क्या कह रहा है बताइए आप लोग? कह एक 0.6 घन मीटर, 0.6 घन मीटर समझते हैं आप लोग? मीटर क्यूब, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का गुणनफल कितना? 0.6 है। तो यहां पर देखिएगा, जानते हैं क्या कह रहा है? देखिए यहां पर
इसका आयतन कितना दिया है? 0.6 मीटर क्यूब। थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है। कौन चीज? सोना का है। देखिए 0.6 घन मीटर सोने की चादर को पीट कर इस प्रकार फैलाया गया कि यह ठीक 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को पूरा का पूरा ढक लेता है। इसको ऐसे पीटता है। सोना में तन्यता अधिक होता है ना, तन्ने का प्रवृत्ति होता है। तो सवाल में कहता है इस फैली हुई चादर की मोटाई कितनी होगी? इसका हाइट, मोटाई एच है ना, पूछ रहा है। कितना हेक्टेयर को छेक लेता है? ना 0.6 मीटर क्यूब तो आयतन दिया है। इसका 1 हेक्टेयर, इसका मतलब कितना? 10,000। इतना मीटर स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल है ना, इसको ढक लेता है। मान लेते यही मान लेते हैं 100/100 का है, 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा, 10,000 मीटर स्क्वायर निकल जाएगा। इतना बड़ा है। उसको क्या करता है सोनार? पूरा पीट करके, गरम से पीट करके पूरा एकदम पतला चादर में एकदम पूरा मोटा, इतना मोटा था, बड़ा ऐसा था, इसको पीट करके इस आकार का बना देता है। चादर वगैरह में देखते हैं कि ना, सोना जैसे बिस्किट में आता है। बिस्किट कैसा होता है? घनार के आकार का होता है, नहीं होता है? शुद्ध सोना जो आएगा वही आएगा। अब उसमें क्या करता है सोनार लोग? उसमें कुछ 1 से 1.5 कैरेट 2 कैरेट का आता है, अन्य मेटल का भी प्रयोग करता है उसको हार्ड बनाने के लिए, ठोस बनाने के लिए। ठोस नहीं रहेगा ना, तो हम लोग कुछ भी जैसे नाक का, कान का बनाएंगे ना, अब थोड़ा सा कोई बस ऐसे टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो जाएगा। ओरिजिनल सोना का एक तो बनेगा नहीं, बना भी दिया तो आपका क्या होगा? ठोस नहीं रहता, वो पूरा नॉर्मल होता है, सॉफ्ट होता है। उसको हार्ड करने के लिए और सभी मेटल का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग इस बात को? तो अब उसमें क्या होता है? कुछ भी बनाएगा तो उसको क्या होता है? तानता है, या तो तार निकाल लिया, उससे तार निकालेगा तो बेलन चला गया वहां, नहीं लग रहा? बेलने का आकार का, छड़ के आकार का, पतरका वाला। या फिर उसको क्या होता है? पतला चादर बना देगा, चादर टाइप का उसको तो कर देगा तब ना। कुछ से कुछ बनाता है, पाइपे टाइप का गोल बनाना है, उसमें क्या कर देगा? पहले चादर बनाएगा पीट करके, उसको काट करके फिर काम करता है। तो वही बात हो रहा है, ऐसा सोना आया है जिसके आकार का। इसका आयतन कितना? 0.6 मीटर क्यूब है। इसको क्या करेगा? अब इतना मोटा है, उसको हम लोग फैलाएंगे, धीरे धीरे पतला होगा कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? बोलिए। सारा बात आप लोगों को एकदम जानने में लगेगा, सारा हम लोग के अगल बगल का बात है। हम लोग किसी को भी क्या होगा? जितना हम लोग फैलाएंगे उतना क्या होगा? पतला होगा, पूरा पतला हो जाएगा, पतला होते जाएगा, फैलते जाएगा, फैलते जाएगा। तो वही इसमें कह रहा है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 10,000 मीटर स्क्वायर हो गया है। इसका आयतन कितना? 0.6। हाँ ये बात है, बोले थे ना आप लोगों को, आकार बदलिएगा, सब कुछ बदलेगा, लेकिन आयतन कभी भी नहीं बदलेगा। तो हम लोग इन दोनों का, इसका और इसका क्या सेम रहेगा? इसका क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा, इसका भी क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा। इसका ऊंचाई अलग होगा, इसका ऊंचाई अलग होगा, इसका लंबाई अलग, इसका लंबाई अलग, इसका चौड़ाई अलग, इसका चौड़ाई अलग, इसका मोटाई अलग, इसका मोटाई अलग, सब कुछ अलग अलग रहेगा कि नहीं? लेकिन एक के वो चीज होता है, दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ये बताया था आप लोगों को। अब बार बार इस चीज का जरूरत पड़ेगा। इसमें सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन आयतन कभी भी चेंज इसमें नहीं होता। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग कह सकते हैं इसमें कि भाई इसमें क्या होगा? दोनों का आयतन, या आयतन बराबर, यहाँ पर इसका आयतन क्या कितना दिया है, तो हम लोग बोलेंगे भाई आयतन कितना? 0.6 मीटर क्यूब। हम लोग बोलेंगे आयतन कैसे दिया, तो कैसे निकाला होगा? तो बोलेंगे क्षेत्रफल गुना ऊंचाई से। तो हम लोग कहेंगे इसका क्षेत्रफल गुना क्या होगा? ऊंचाई। अब इसमें आप लोग बोलेगा क्षेत्रफल का हम लोग, आयतन का हम लोग क्या जानते हैं भाई? तो LBH जानते हैं, वही तो चीज लिखे हैं, LBH तब देखे हैं। क्षेत्रफल क्या होगा? LB और H। तो सवाल में कहता है उसका 1 हेक्टेयर क्षेत्र में क्या होता है? पूरा फैल जाता है। 1 हेक्टेयर मतलब कितना हो गया? 10,000 मीटर स्क्वायर में। और ऊंचाई पूछ और लगना जानते हैं, 0.6 मीटर क्यूब। सबसे पहले मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब को काट के मीटर में लाए, तो हम लोगों का H क्या हो गया? मीटर में होगा। यहाँ पर 0.6 है, बटे यहाँ पर कितना हो गया? 10,000 होगा क्या? नहीं बोलिए, होगा ना? इसको रहेगा यहाँ से, फिर कितना? इतना मीटर हो जाएगा। क्लियर है? आंसर हो रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब ऑप्शन मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, ऑप्शन मिलाने के लिए क्या करेंगे? पहले लिखने दीजिए, तब ऑप्शन मिलाइएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? सेंटी, जानते हैं इसमें mm में ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बोलते हैं आप लोगों को। ऑप्शन में कितना दिया? 6 mm, 0.6 mm, 0.06 mm, 0.006 mm। ए नंबर ऑप्शन में है 0.6 mm, बी में आपका है mm है, पॉइंट आपका 0.6 mm, पॉइंट यहां पर जानते हैं कितना? 0.06 mm। इसी तरीके से आप लोग ऑप्शन, मतलब mm में इसका यूनिट देख रहे हैं ना, mm में, मीटर मत लिखिए, डबल mm है, मिलीमीटर में है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो पहले हम लोग बोले भाई रुकिए, हम लोग उतना नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग इसको मीटर से सेंटीमीटर बदले। ये हाइट है, आयतन वगैरह नहीं है। कितना से गुना करना होगा? 100 से गुना करेंगे सेंटीमीटर में आ जाएगा।
h बराबर यहाँ पर 6/1 पर क्या सुनना 305। इसको हम लोग 100 से गुना कर देंगे तो 2 शून्य खत्म। इतना कौन सी होगा सेंटीमीटर हुआ। अब इसका ऊंचाई फिर देखेगा 6 कितना, इसको हम लोग 10 से गुना कर देंगे तो यह mm में हो जाएगा। एक शून्य खत्म। इसका मतलब 6/100। 6/100 6 में एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव देंगे इतना mm यदि कहीं पर ऊंचाई है तो इतने mm आपका पूरा पतला हो जाएगा। 0.006 mm पूरा पतला चादर हो जाएगा सोने का। क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? जितना हम लोग छोटा करेंगे उतना मोटा, और जितना हम लोग लंबाई बढ़ा देंगे क्या होगा एकदम पूरे क्षेत्रफल उतना क्या होगा पतला हो जाएगा। और हम लोग इसको पतला करेंगे और क्षेत्रफल ढकेगा और बढ़ेगा। क्या कोई डाउट है इसमें? क्लियर हुआ? सीख लिए? हाँ बोलिए ना, बोलिए जी, बोलिए बोलिए ना, क्या बोलना एक सुनना तो यहाँ एक सुना बेसी हो गया। यहाँ देखिएगा 10,000 गुना यहाँ पर 10 ये दशमलव आए यहाँ पर आए 105। हाँ अब ठीक है ना। सुनना यहाँ पर 4 होना चाहिए, यहाँ पर 4 यहाँ पर अलग में लिखा है ना। अगला बार फिर यहाँ पर 5 सुना लिखा है। क्या ये सब चेंज करने में दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? मन लगता है, समझ में आता है, लगता है कि सर जरूरत का चीज है, ऐसा लगता है ना? पढ़ाई के साथ साथ हम लोग इन सभी चीज को देखेंगे। थोड़ा सा आप लोग यहाँ जाने के बाद इस पर विचार कीजिएगा, इस पर थिंकिंग कीजिए, सोचिए कि क्या ऐसा होता है, सही है होता है ऐसा। हम लोग रबर लेते हैं, नहीं लेते हैं रबर, और मिठाई वाला कार्टून पर रबर नहीं आता है, वो देखिएगा एकदम गोल रहता है लेकिन चौकुट्ठा टाइप का रहता है। उसमें ऐसे मोटा रहेगा, घिसिएगा पतला हो जाएगा, बताए ना पतला। ये स्वाभाविक बात है। जितना वो सब कहाँ पर काम करेगा, वो जो हम लोग